डियर स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए 2-3 दिनों के बाद एक नए अभियान के लिए। पहले हमने 7 तारीख कहा था, 10 तारीख से आएगा। 10 फरवरी से नया एपिसोड 10 तारीख से आना शुरू होगा। पहला दिन एक टेस्ट होगा, उसके बाद डेली मॉर्निंग 6 बजे आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, कुछ आपका टेस्ट होगा। ये सब आप करते रहेंगे, लेकिन याद रहे 2 महीने जम कर काम करें। आपने अपने ढंग से खूब तैयारी किया है, 2 महीने इस ढंग से आप चल कर देखें। जो बुक्स हमने आपको दिखाया है, जो बुक हम चलाएंगे, ये सब टेस्टेड बुक्स हैं। पहले हमने बताया है, बहुत सारे लोग अभी भी बुक शॉप से फ़ोन कर रहे हैं, सर बुक्स को ज़रा सा दिखा देते, कौन सा लेना है, किस एडिशन का लेना है। ये सब आपको बार बार हमने दिखाया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये आपका लुसेंट का ब्लू कलर वाली ये चलेगा, एसपीडी का ये दोनों चलेगा, रेड कलर वाली। एसपीडी का रेलवे सामान अध्ययन और रेलवे सामान विज्ञान दोनों लेना है, और लेटेस्ट एडिशन लीजिए, लेटेस्ट लीजिए। ये 1390 वाला एसपीडी का जीके जीएस है, उसके बाद 1060 वाला साइंस वाला है। आप लेटेस्ट लेंगे, एनसीईआरटी साल पुराना भी है तो चलेगा, पिछले साल बहुत सारे लोगों ने लिया है। बुक्स क्लियर हो गया है। मैगजीन आपको 2 लेना है, एक प्लेटफॉर्म की लेना है और एक लेना है एसपीडी की। एसपीडी की मार्च वाली अभी सबसे लेटेस्ट आई है, सबसे लेटेस्ट मार्च 2021 का, तो इसे लेना है। एकदम याद रहे, इसका लेटेस्ट लेना है। बहुत सारे लोग दुकान पे पिछले मंथ का भी चला देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, फरवरी लिखा हुआ रहेगा, नहीं लेना है। मार्च का लेना है, मार्च 2021 का लिखा हुआ है फ्रंट पे ही, इसे आप लेंगे। और उसका प्लेटफॉर्म का फरवरी 2021 का आया है, तो ये चलेगा। 2 मैगजीन्स करेंट के चलेंगे, और उधर जो आपको जीके जीएस का बताया गया है, ये सारे लेकर चलें। कुछ लोग शायद कहेंगे कि किताबें थोड़ी ज़्यादा हैं। आपने अपने ढंग से पढ़ा, एक बुक से पढ़ा, क्या रिजल्ट आया? अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक बुक को फॉलो किया और उसे बार बार खूब पढ़ा, क्या उससे रिजल्ट आया? तो कुछ कम सप्लीमेंट्री मैगजीन्स और बुक्स आपको रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हमसे जब आप जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़िए, ईमानदारी से कार्य कीजिए। जीएस मास्टर जब आपसे बात करता है ना, ईमानदारी से बात करता है, आपके भले की बात करता है। आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति, इसकी बातें करता है। अच्छा, जो 10 तारीख से आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, पेड कोर्स पे भी आएगा। पेड कोर्स का नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, चाहे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे आप चलेगा, यूट्यूब पे आप देखें। लेकिन कुछ लोग अगर पेड कोर्स में आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। आप फाइनेंशियली साउंड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट आप आ सकते हैं। एनीवे, लेकिन रेडी रहिए 10 तारीख से। और याद रखिए, 2 महीने केवल 2 महीने कीजिए। आपने अपने ढंग से खूब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा था, लेकिन लगता है कि कुछ कमियां रह गई। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जब बीपीएससी का एग्जाम देकर आए हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स बोल रहे हैं कम है। अभी आज ही एक छात्रा का फ़ोन आया, अब उन्होंने कहा कि 85 हमारा स्कोर हो रहा है। सर हमने 85 बहुत अच्छा स्कोर किया, हम खुश हैं, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी के हिसाब से थोड़ा सा कम हमें लग रहा है। फीमेल में ओबीसी कैटेगरी में हमारे हिसाब से 88 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। 2-3 मार्क्स का कमी हो रहा है, तो आपने इतना अच्छा पढ़ाई किया, 2-3 मार्क्स की कमी क्यों? रिजल्ट निकालिए, डेडिकेटेड होकर पढ़िए। और आप जब हमसे जुड़े हैं ना, तो हम आपको जगाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, आपके चादर खींचते रहेंगे। आप ओढ़ कर अगर सोए हैं तो हम आपके चादरों को खींचते रहेंगे। चूँकि पढ़ाई करना है, कुछ महीने कर लीजिए। इत्तेफाक है कि इस साल देखिए वैकेंसी अच्छी आएगी। पूरा चुनाव ही रोज़गार, स्टूडेंट, इन मुद्दे पे हुआ है, तो हम सबों की आशा है, और हमें लग रहा है जैसा इनपुट्स आ रहा है, वैकेंसी भी आएगी। अभी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, अलग अलग ग्रुप्स की आएगी, कुछ ऑफिसर्स ग्रेड की भी आएगी, कुछ सबऑर्डिनेट क्लर्क ग्रेड के। तो ये सब आप तैयारी रखेंगे तभी निकलेगा, पढ़ते रहेंगे तभी निकलेगा। वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई शुरू करेंगे। और इसीलिए छात्रों की भीड़ जब बुक स्टॉल्स पे देखने को मिलती है, तब पता चल जाता है कि कोई वैकेंसी आई है। शाम में बुक स्टॉल्स पर, बीपीएससी ऑफिस के सामने या दूसरे भी बुक स्टॉल्स पे छात्रों की अधिक भीड़ होती है, तब जब वैकेंसी आया हुआ रहता। ये बहुत घातक है। ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत सालों से चला आ रहा है, और शायद सदियों से, कि छात्र एग्ज़ाम के टाइम में लगते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है बिजी हों, अलग अलग शेड्यूल्स में बंधे हों, उनके लिए तो माना जा सकता है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स की क्या दिनचर्या होती है? आपने खूब मन से खेल कूद रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो डेडिकेटेड नहीं है, मन से नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आया, चादर ओढ़ के सो गए, देखा जाएगा। अब कल तो वैसे भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा समझ ही में नहीं आया, तब कल को पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? आज जब आपने पढ़ा समझ में नहीं आया, तब कल पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जो बुक्स हम आपको बता रहे हैं, आपको हम गाइड करते हैं ना, कहाँ हम आपको भाषण देते हैं कि आप पढ़िए और 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं। हम तो क्लासेस नहीं लेते हैं, हम आपको गाइड करते हैं
गाइड करते समय तो हम इंट्रो डाल देते हैं, चाहे सॉइल हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे हिस्ट्री के टॉपिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, हम एक इंट्रो तो डालते हैं, या साइंस के टॉपिक्स, सभी का इंट्रो डाल देते हैं। अब अगर आप सेल कर रहे हैं, कोशिका कर रहे हैं, तो इंट्रो तो हम डालते हैं कि किस तरह से कोशिका का विभाजन 2 पार्टों में है, और फिर उसे कैसे पढ़ेंगे, केंद्रक में, सेंटर में, न्यूक्लियस में क्या है। तो ये सब हम आपको इंट्रो डालते हैं, तब टॉपिक्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पेजेस बताकर और हम आगे निकल जाते हैं। इंट्रो हम आपको डालते हैं और फिर कहते हैं कोई समस्या है तो हमें बताइए, लेकिन पढ़िए, और पढ़िए ऐसा कि मन लगा के 2 महीने पढ़िए, केवल 2 महीना अभी पढ़ के देखिए, और फिर आप देखेंगे कि आपने कुछ किया है। 2 महीने जमकर पढ़िए। एक बात हम और कहेंगे कि ये जो हम आपका एपिसोड लेकर आएंगे, इसमें कभी कभी इमरजेंसी आ जाता है, और या कभी कभी बहुत थकान हो जाता है, तो हम एपिसोड नहीं ला पाते, तो हम मैसेज कर देंगे कि आज एपिसोड नहीं आएगा। तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आप उस दिन अपना कोई रिवाइज़ कर लें, अपना टॉपिक पढ़ लें, पीछे का रिवाइज़ कर लें, करंट अफेयर्स कर लें। तो बीच बीच में ऐसा होगा कि टॉपिक्स आना होगा, नहीं आ पाएगा, हमारा मैसेज आ जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। कुल मिलाकर आपका स्टार्ट हो रहा है एक शानदार सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम ज़रूर कहेंगे आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक बार एक सेशन के लिए जीएस मास्टर से जोड़कर देखिए। चूँकि पिछले दिनों जो छात्र जुड़े, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा है, वो आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं। परफॉर्मेंस रहा, एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है, संतुष्ट हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं कि यस। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है ना, डायरेक्शन ही नहीं पता है बहुत सारे लोगों को, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कहीं से भी आप उठाते हैं, कुछ सस्ती है बुक, जो आप गए बुक स्टॉल पे, ये सस्ती वाली थी, ये 40 रुपये में मिल गई, लेकिन उसमें कंटेंट मिस्टेक भी है, कंटेंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कहीं पर 80 रुपये की जो बुक मिल रही है वो अच्छे पब्लिशर की है, अच्छा कंटेंट है, उसमें राइटर ने टाइम दिया है, मेहनत किया है, तब वो बुक अच्छी निकल कर आई है। अब वहाँ पर लगता है कि हम वो क्यों लें, डबल प्राइस हो जा रहा है। ये सब बातें हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, समझा जा सकता है। लेकिन देखिए, इतने सालों से आप लगकर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आपका टाइम जा रहा है और टेंशन आ रहा है, घर में तनाव है, फैमिली में तनाव है, आप भी कुंठित हैं, इससे तो बेटर है कि अच्छे गाइडेंस से कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, अच्छी बुक्स ले करके, अच्छा टाइम दे करके एग्ज़ाम निकाला जाए। एग्ज़ाम निकालिए, इस साल निकालिए, और हमसे जुड़े रहिए। ये हम प्रोफेशनली नहीं कह रहे हैं, हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। हम जब आपसे बात करते हैं तो बहुत सारे छात्र समझते होंगे कि कौन टीचर इस तरह से 5-5, 7-7 मिनट बात करता है, किसके पास टाइम है। हमारे पास भी टाइम नहीं है। आपके जब फ़ोन कॉल्स आते हैं हम कई बार नहीं उठाते हैं, टाइम ही नहीं है, इतना मुश्किल है, इतना सारा काम है, लेकिन फिर भी हम टाइम देते हैं छात्रों को, बात करते हैं। कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है काउंसेलिंग, बात करना, तो वो तो होता है। हालांकि ऐसे अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जितना संभव मिलता है हम ज़रूर आपसे प्रयास करते हैं। तो जब भी जुड़े, डेडिकेशन के साथ, और मन में एक प्रण रखें, एक शपथ, कसम कि बहुत हो गया। घर वाले लोग इतने परेशान हैं कि बच्चा पढ़ रहा, मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आता है, और फिर 2-3-4 मार्क्स से ये जो मिस करते हैं आप, बताइए, इतनी अच्छी मेहनत आपने किया, अप्रोचिंग है आप, लेकिन कुछ मार्क्स से आप छूट रहे हैं। ये व्यवस्था अब समाप्त होनी चाहिए, ये बदलेगा, और हम बदल देंगे। हम बदल देंगे उन सारे छात्रों के लिए ये व्यवस्था, ये 4 मार्क्स कमी वाला। क्योंकि आपने इतना मेहनत तो किया, आप पढ़ने वाले हैं, तो फिर ये 3-4 मार्क्स, ये समस्या दूर होगी। जो ईमानदार हैं, जो डेडिकेटेड हैं, और जो हम पर विश्वास करते हैं और करेंगे, जुड़े रहेंगे, उनके लिए रास्ते भी निकलेंगे। केवल मेहनत, परिश्रम का कहीं पर अल्टरनेट नहीं है। अथक परिश्रम ऐसा कीजिए कि सामने वाला आपको बोले कि यस, ये आजकल दिखता नहीं है, आपकी कुर्सी में दाग लग जाए, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं वो कुर्सी घिस जाए आपके हाथ से, ऐसा परिश्रम होना चाहिए। जिस टेबल पे आप हाथ रखते हैं वो टेबल का सामने का पार्ट घिस जाना चाहिए, वो पिघल जाना चाहिए। ऐसी स्टडी होनी चाहिए, जम के पसीने से आपका टेबल पिघल जाए, ऐसी स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में मोबाइल पे, फ़ोन पे बात करके और कुछ नॉवेल पढ़ के, और उसके बाद ख्यालों में बीच में धीमी धीमी म्यूज़िक बज रही है और पढ़ाई चल रहा है। वो सब तरीक़ा किसी ज़माने में चलता था, और ये राजे महाराजों को बहुत शोभा देता है, लेकिन हम आप जैसे संघर्षशील व्यक्ति, स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए ये शोभा नहीं देता है। हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है
परिश्रम। और जो परिश्रमी है उसको कौन रोकेगा, कितने दिनों तक रोकेगा? उसे तो लक्ष्य मिलना ही मिलना है। टेक केयर।